नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज एक न्यूज आई है जिससे सुबह से बहुत हड़कंप मचा हुआ है और व्हाट्सएप और हर जगह बहुत हजारों मैसेज आ चुके हैं। यूपी में संविदा का जो ये प्रावधान लाने जा रही है सरकार, इसमें इससे संबंधित जो भी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूं। इसको आप चाहें तो सरकार तक पहुंचा सकते हैं, पहुंच पाया तो बहुत अच्छी बात होगी। और यहाँ पे जो कही गई बातें हैं मेरी एनालिसिस है, सिंपल बात है। संविदा का मतलब होता है, सिंपल बात है, कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक क्या होता था कि प्रोबेशन पीरियड में रखते थे 1 या 2 साल के, लेकिन सैलरी और प्लस जो बाकी बेनिफिट होते हैं गवर्नमेंट जॉब के वो मिलते थे जो भी लोग सिलेक्ट होते थे समूह खा और गा में। अच्छा, ये वाली जो है ये पीसीएस और पीसीएस जे में एप्लीकेबल नहीं है रूल। तो यूपी पीसीएस वाले और पीसीएस जे वाले एस्पिरेंट को यहाँ पे किसी भी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो भर्तियां निकलती हैं उसमें यहाँ पे समस्या है। समस्या इसलिए है कि सरकार ये कह रही है कि आपको हम 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे और 5 साल तक जो सैलरी होगी वो भी कम ही देंगे। पूरी सैलरी जो मिलनी चाहिए एक्चुअली वो नहीं देंगे। प्लस हर 6 महीने में आपका इवेल्युएशन करेंगे। हर साल आपने 60% से कम नंबर लाए तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये एक चीज है। अब ये सही है कि गलत है, इसके लिए कई सारी चीजें हैं, तर्क हैं, पक्ष में भी विपक्ष में भी। लेकिन अगर आप सिंपल बात यहां पे करें, सरकार का कहना है कि देश के लिए इस पे जो है आपको देश के लिए भक्त बनाएगी, आपको देशभक्त बनाएगी, मतलब कुल मिला के, ठीक है। वैसे भक्त नहीं, वो बीजेपी वाले नहीं, देशभक्त बनाएगी, ठीक। तो ये सरकार का मानना है, बिल्कुल सही बात है। और मेरी तरफ से भी ये डिमांड है कि जो सरकार है हमारी, जो हमारे एमपी हैं और जो विधायक जी हैं हमारे जितने भी, हमको भी, जनता को भी अधिकार है कि जो हम आपको 5 साल के लिए लगातार वो करते हैं तो हमको भी ये हक दिया जाना चाहिए, राइट टू रिकॉल वाला, कि अगर आप जो है ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार बनती है जनता से, जनता चुनती है। सरकार के पास ये लॉजिक है कि आप देखो, जनता ने हमको चुना है तो जो भी हम डिसीजन लेंगे वो जनता के भले के लिए लेंगे। सही बात है। जो सरकारी जॉब लोग करते हैं वो जनता के पैसे जो टैक्स देते हैं उनसे उनको जो है आपको सैलरी मिलती है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। सिंपल बात है। तो उनको देश के जो लोग हैं, जो लोग टैक्स पेयर्स हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए। कई जगह बहुत ज्यादा करप्शन है और बहुत सारी जो ऐसी समस्याएं, सरकारी बाबू वाला जो कल्चर है, फाइल पास नहीं करते हैं, ये सारी चीजें। योगी सरकार के कई सारे डिसीजन इसमें अच्छे भी रहे हैं बीच बीच में कि भैया टाइम बाउंड तरीके से आप फाइल को जो है पास करिए। बिल्कुल सही बात है ये कि सरकारी सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है व्याप्त, वो आपको यहां पे खत्म करना एक जो है उद्देश्य ये होना चाहिए। बहुत ही शानदार चीज है ये। लेकिन यहां पे एक बात ये भी है कि आप अगर जो है जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनको जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी मिलती है, तो सरकारी जो मिनिस्टर हैं, जो सरकारी हमारे चीफ मिनिस्टर जी हैं, प्लस हमारे मंत्री जी हैं और वो बाकी जो उनके हैं, वो भी तो जनता के पैसे से आता है ना। तो फिर जनता को भी ये हक होना चाहिए कि कुछ एक ऐसा सर्वे कराया जाए कि अगर आप जो है 60% लोग नहीं मानते हैं कि चीफ मिनिस्टर और प्लस जो उनकी टीम है वो ठीक काम कर रही है, तो उनको भी यहां पे बदलें या फिर जो है इलेक्शन होना चाहिए। ये हमारी भी डिमांड है। बताइए आप लोग क्या कहते हैं, ये होना चाहिए कि नहीं? अगर आपको सिस्टम चेंज करना है, बिल्कुल सिस्टम चेंज करिए। और जो भ्रष्टाचार, देखिए सिस्टम ये होना चाहिए कि जो भी लोग सरकारी नौकरी हो जिसके पास भी, उसका हर साल एक KRA होना चाहिए, जैसे प्राइवेट इंडस्ट्री में होता है। इस पे तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि भैया जो काम करे, जो डेडिकेटली काम करे, उसी को सरकारी नौकरी में रहने का अधिकार है, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे से सैलरी मिलती है। ये नहीं होना चाहिए कि आप एक बार बाबू बन गए और बिल्कुल जो है लगातार दबा दबा के जो है खूब पैसे जो है खींच रहे हैं, आप फाइल नहीं पास कर रहे हैं, जो आपके कार्य है, कर्तव्य है, वो नहीं कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए ऐसा, बिल्कुल। अगर ऐसे जो स्टेप लिए हैं योगी सरकार ने और जिस भी सरकार ने, वो बहुत ही प्रशंसा के काबिल है कि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म यहां पे जरूर होना चाहिए। थोड़ा क्या, बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। जैसे प्राइवेट जॉब में होता है कि हर साल KRA होता है, पूरा रिव्यू होता है उससे। लेकिन ये होता है कि ऐसा नहीं कि उससे एकदम नौकरी से निकाल देते हैं, उससे परफॉर्मेंस होती है कि आप जो है प्रमोट कर सकते हैं। जो अच्छा करे, जो अच्छा ना करे उसको डिमोट करिए, 2-3 मौके दीजिए। अगर वो नहीं सुधर रहे हैं तब उनको जो है निकालने की बात तो जायज है। लेकिन अब ये थोड़ी ना है कि आप पहले जो है 30-35 साल तक लोग जॉब करें की तैयारी करें, फिर जो है जॉब में लगे, अब फिर उसके बाद 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पे करें। 5 साल कॉन्ट्रैक्ट में भी हर 6-6 महीने में इवेल्युएशन करोगे आप। इवेल्युएशन करोगे कैसे, उसकी क्या प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रखोगे आप? ओपन कंपटीशन होगा, उसका बताओगे। अगर इसमें देखिए ये है, इसमें जो बटरिंग करेगा, जो ऊपर वालों की पत्तेचाटी करेगा, जो अपने ऑफिसर्स की, बड़े बड़े ऑफिसर्स की, उनको वो लोग ज्यादा मार्क्स दे देंगे, क्योंकि वही तो है। अभी तक क्या होता है कि जो 1-2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें जितनी सैलरी मिलती है वो लोग अपना, मतलब सैलरी पूरी मिल जाती है, लेकिन किसी ना किसी सीनियर ऑफिसर के अंडर में काम करते हैं और फिर 1-2 साल के बाद फिर अपना पूरी तरह से ले लेते हैं कार्य, ठीक है। अब क्या होगा, 5 साल तक जो आपके ऊपर वाला ऑफिसर बैठा है उसको बहुत पावरफुल कर दिया है। मतलब अगर आपने उसके साथ ना बना के रखी, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ओपन फेयर कंपटीशन तो होगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि कोई भैया ऑनलाइन या फिर कुछ ऐसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आप जो है एग्जाम लें कि भैया ये चीजें होनी चाहिए। और वो भी 5 साल तक, मान लीजिए जिस विभाग के हो वहां से संबंधित क्या वो परीक्षा होगी
कि वो आप नॉर्मल कोई जीके और जीएस का टेस्ट लोगे करंट अफेयर का। अब ये भी एक समस्या है कि सरकारी जो लोग जॉब करते हैं, कई बार प्रेशर जब आता है, जो कोविड में समस्याएं आई, तो सरकारी लोगों ने ही तो काम किया है, सरकारी लोगों पे ही तो सबसे ज्यादा प्रेशर रहा है। तो अगर वो इतना प्रेशर में काम करेंगे और फिर उसके बाद आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो करंट अफेयर और ये सब चीजें जो नॉर्मल एक एस्पिरेंट पढ़ता है वो भी पढ़ के फिर एग्जाम दें, तो ये फिर तो बड़ी वैसी बात हो जाएगी। या तो ऐसा हो कि जिस विभाग में वो पोस्टेड है वहां से संबंधित जो चीजें हैं उसका फेयर कंपटीशन होना चाहिए, कि आप जो है इस जॉब में करने के जो है जो भी चीजें हैं, मतलब ये तो जॉब में, अगर आप किसी जॉब में हैं, ठीक है, तो आप उस जॉब के लिए ईमानदार हैं, आप उस जॉब को अच्छे से ईमानदारी से करते हैं, तो उसके लिए आपको जॉब के बारे में सारे अपने कर्तव्य पता होने चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ऐसा जो ये सोच थी हमेशा से कि भैया सरकारी एक बार ले लिया, फिर चाहे तुम काम करो या ना करो। कई लोगों को मैं जानता हूं, आप लोग खुद ही जानते होंगे, कई सारे लोग जो मुझे सुन रहे होंगे, कई सरकारी वाले, आप किसी भी दफ्तर में जाओगे, कोई फाइल जो है इसे पास नहीं होती है, पैसे देने पड़ते हैं, करप्शन बहुत ज्यादा है। इसीलिए ईमानदार लोगों को आगे आना चाहिए, और जो लोग सही बात काम करना चाहते हैं ये उन्हीं को आना चाहिए, और उनको प्रमोट जरूर करना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये 5 साल में आपने 6-6 महीने में आप बोल रहे हो इवेलुएट करोगे, ये कैसी बात हो गई? ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप जो है ये आप इसमें फेयर कंपटीशन कैसे करोगे, इसका जो है यहाँ पे सरकार को बताना पड़ेगा कि कैसे आप ये इंश्योर करोगे कि जिन लोगों ने सही बात अच्छे से काम कर रहे हैं, डेडिकेटेड हैं, उनकी एक बार गवर्नमेंट जॉब के बाद भी वो लगातार अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये कैसे इंश्योर कैसे होगा? और अगर ऐसा है सरकारी वाली जॉब में, अगर ये देखिए अभी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ये प्रस्ताव है, अभी कैबिनेट के सामने होगा। अभी तब बवाल मच गया है, आप लोगों ने जो है कई सारे लोगों के लगातार मैसेज आ रहे हैं, बिल्कुल बवाल जो है हल्ला मच गया है। मेरे हिसाब से तो ये डिसीजन को इंप्लीमेंट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए, और सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा कि इस समय अभी आप देख रहे हैं बेरोजगारी के लिए इतना बड़ा जो है मुद्दा चल रहा है, और इस टाइम पे ऐसा फैसला लेना क्या ये सही रहेगा? दूसरी बात यह भी है कि सरकार का भी रिव्यू होना चाहिए। सरकार जो 5 साल के लिए चुनी जाती है, जो हमारे एमपी चुने जाते हैं, आपके जो है एमएलए चुने जाते हैं, उनका भी रिव्यू होना चाहिए। अगर उनके खिलाफ कोई मामला बीच में आता है, अगर जो है सरकारी कर्मचारी ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्य अपना पूरा निभाना चाहिए, तो मंत्रियों को क्यों नहीं निभाना चाहिए? जो आपके एमएलए लोग हैं, जो विधायक लोग हैं, उनको क्यों नहीं निभाना चाहिए? उनके वो भी तो जनता के पैसे से पलते हैं, उनको भी तो जनता के पैसे से सैलरी मिलती है, इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं, इतना जो है नौकर चाकर, इतनी सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जब आपको इतनी बड़ी पोस्ट पे रखा गया है, वो भी जनता के पैसे से ही है, ठीक है, तो आपको भी इसमें जवाब देना पड़ेगा और अपनी भी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। सरकार को भी ये ऐसा होना चाहिए कि भैया हर साल इसका भी रिव्यू होना चाहिए कि किस मंत्रालय ने कितना परफॉर्म किया। यूपीपीसीएस जो, जैसे अभी आप देखें, यूपीपीसीएस जो है स्केलिंग उन्होंने नहीं करी 2018 में, बताइए, और जबकि नोटिफिकेशन में लिखा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में स्केलिंग होगी। अब स्केलिंग नहीं की, इस वजह से जो आपके ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट है उसमें मिलते हैं मार्क्स कम, साइंस वाले सब्जेक्ट में मिलते हैं ज्यादा, तो इसलिए फायदा हुआ है वहां पे साइंस वाले लोगों को ये वाली चीज, क्योंकि अभी तक यूपीपीसीएस आयोग में क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है, आरटीआई कई लोगों ने की जवाब नहीं दे रहा है। तो ये जो हमारे आयोग हैं, जितने भी यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी प्लस और भी यूपी में जितने भी आयोग हैं, ये लोग जो एग्जाम कराते हैं, क्या इसकी कोई रिपोर्ट सरकार को नहीं देनी चाहिए हर साल? स्टूडेंट को, जनता को जानने का अधिकार नहीं है? ये यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और जितने भी यूपी के सरकारी विभाग के जो आयोग हैं, ये लोग जो काम करते हैं, सैलरी लेते हैं, वो जनता के पैसे से नहीं लेते हैं क्या? जो टैक्स जनता देती है उसी से तो लिया जाता है, इनकी भी सैलरी उसी से तो जाती है। तो क्या इन लोगों को स्टूडेंट और जनता के प्रति नहीं जवाबदेही होनी चाहिए? आप खुद बताइए ये। और यूपीपीसीएस आयोग को क्या अपनी एक सरकार एक नॉर्मल डेटा नहीं देना चाहिए कि भैया हिंदी मीडियम कितने हुए, अदर स्टेट से कितने हुए, किस ऑप्शन से कितने हुए? ऐसा क्यों नहीं कर सकता है आयोग? आप जो है केस लड़ने चले जाते हो, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए आपके पास, इसमें तुरंत बजट पास हो जाता है, लेकिन अपनी वेबसाइट को नहीं ठीक करा पा रहे हो। 50 लोग, 100 लोग आ जाए, वेबसाइट क्रैश कर जाती है यूपीपीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी की। आप इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे ही नहीं खर्चा करना चाहते हो। अगर रिव्यू होगा तो हर स्तर पे होगा। अगर सरकारी कर्मचारी ईमानदार और ये सब चीज सिस्टम जो है ठीक होना है, बिल्कुल सही बात है। जो ये मतलब सरकार कई बार चाहती है कि चलिए जो है ऊपर से प्रेशर होता है कि भैया सारे काम ईमानदारी से करो और बिल्कुल जैसे होने चाहिए वैसे करो, लेकिन बीच में कई ऐसा तंत्र है, जो कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं, इतने दिन से बैठे हुए, उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि आप जो है चाहे जितना भी उसमें बदलाव लाने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं करप्शन सिस्टम में बहुत ज्यादा है और आम आदमी फंस जाता है इसमें। लेकिन ये भी एक समझना पड़ेगा, 35-40 साल की जो अगर तैयारी के बाद, यूपी का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, लोग 20-25 साल में जो है ग्रेजुएशन ही कर पाते हैं, उसके बाद ही तो सोचेगा कोई। या तो आप ऐसा कुछ एजुकेशन बनाते कि भैया स्किल पहले ही से कर देते, लोग स्किल्ड कर देते, तो लोग अपना खुद ही जो है रोजगार करते। और या फिर ये वाली जो सरकारी नौकरियों को ऐसे कठिन किया जा रहा है, इसमें मतलब कम से कम एक ये तो आराम रहता था कि भैया चलो लोगों को ये था कि अगर एक बार आप सरकारी नौकरी हो जाए तो कोई निकालेगा नहीं। ये वाला डर तो खैर होना चाहिए, मुझे भी लगता है कि आप अगर सरकारी में आप सिर्फ ये सोच के जा रहे हो कि सरकारी है यार, हमको थोड़ा ना कोई निकाल सकता है, ये सोच गलत है।
ये नहीं होना चाहिए। ये वाला डर होना चाहिए, लेकिन इसको सही तरीके से रखना चाहिए। 5 साल में आप हर 6 महीने में इवेल्युएशन नहीं करो, आप उनका वो देखिए कि आप काम जो दिया गया था आपको, हर एक जो भी कर्मचारी है उसका काम फिक्स होना चाहिए। जैसे प्राइवेट इंडस्ट्री में होता है, सब लोगों को अपना अपना टारगेट दिया जाता है। आप अपना टारगेट दीजिए, सारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, और इवन जो मंत्री हैं उनको भी टारगेट मिलना चाहिए कि आपके विभाग के अंडर में जितने लोग हैं ये काम होने हैं तो होने हैं, और अगर नहीं हुए तो हर साल उनका भी रिव्यू करिए। क्यों नहीं हुए, आपने क्यों नहीं करवाए, क्या मंत्री जी सो रहे हैं, क्या विधायक जी सो रहे हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। और ये वाली चीज जो है मेरी तरफ से जो मैं आपको बोलना चाहता था, ये मैंने बता दी। आप इसमें असहमत या सहमत हो सकते हैं, ना मैं सरकार के साथ हूं और ना ही मैं किसी पार्टी के साथ हूं, ठीक है। जो भी चीज स्टूडेंट्स के हित में है मैंने वो वाली चीजें यहां पे बता दी। लेकिन ये जरूर है कि अगर सोच ये है कि सिर्फ सरकारी नौकरी इसलिए करनी है कि ऊपरी पैसा कमाना है और काम नहीं करना है, आराम से पड़े रहो, चाहे जितने दिन की छुट्टी ले लो, ये सोच तो बदलनी पड़ेगी। सरकारी नौकरियों में भी ये चीज होनी चाहिए कि आपका हर साल रिव्यू होना चाहिए। जो अच्छा परफॉर्म करे उसी को आगे बढ़ाओ, और जो अच्छा ना परफॉर्म करे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जो अपनी काम ईमानदारी से ना करे, जो लगातार छुट्टी मारे, उसको अगर कोई जेन्युइन रीजन नहीं है तो फिर उसको जो है हटाना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे मंत्री हैं और जितने नेता विधायक और जितने लोग हैं, इनका भी रिव्यू सबसे पहले करना चाहिए। सरकार को इनका रिव्यू करके और जो है इसमें डिपार्टमेंट में बदलाव करके, प्लस जितने आयोग के जो चेयरमैन हैं जितने भी, इनसे भी जवाब करना चाहिए कि भैया क्यों आप ऐसा काम करते हो कि बार बार स्टूडेंट नाराज हो जाते हैं। यूपी पीसीएस के जो आयोग है, जो अध्यक्ष जी हैं, वो पता नहीं ऐसे क्यों डिसीजन ले लेते हैं बार बार में। आरओ 2016 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सर जी को पता नहीं क्या ऐसा मूड खराब हुआ कि नहीं, उन्होंने निगेटिव मार्किंग डाल दी और 13 गुना वाला रूल डाल दिया। 2018 में एकदम से स्केलिंग हटा दिया। यूपी पीसीएस में इतनी जो अनियमितताएं होती हैं, इसके लिए भी सरकार इनसे क्यों नहीं रिव्यू करती है। हर साल रिव्यू होना चाहिए ना, अध्यक्ष जी का भी होना चाहिए। यूपी ट्रिपल एस इतने दिन से क्यों सो रहा है, उसका भी होना चाहिए रिव्यू कि भैया आपको जो दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आयोग का काम ही क्या है, एग्जाम कराना, ठीक से एग्जाम कराना। हर बार क्वेश्चन क्यों आप 150 में से 3-4-5 गलत कर देते हो। एक प्री में एक साल में एक पेपर होता है, 150 क्वेश्चन बनाने होते हैं, उसमें भी नहीं आप बना पा रहे हो, उसमें आप आंसर नहीं ठीक से दे पा रहे हो। तो ये क्यों होता है हर बार, क्यों जो है एस्पिरेंट हर बार पैसे देके आपसे जो है ये आंसर सही कराए। एस्पिरेंट क्यों बताए, अरे आप लोग जो है एक्सपर्ट अच्छे क्यों नहीं रखते हो। हिंदी मीडियम की कॉपी हिंदी मीडियम वाला ही क्यों नहीं चेक करता है, इंग्लिश मीडियम की कॉपी इंग्लिश मीडियम वाला ही क्यों नहीं चेक करता है। प्लस ये सारी चीजें जो है, और प्लस यूपी पीसीएस का जो सिलेबस है वो यूपीएससी की तरह क्यों होना चाहिए। फिर आप पोस्ट क्यों नहीं जो है एसडीएम को डीएम दे रहे हो। फिर ये सारी चीजें, इस पे भी बिल्कुल बात उठती रहनी चाहिए और ये सरकार तक जरूर जाना चाहिए। आपको अच्छा लगे तो हर जगह शेयर करिएगा इसको। लेकिन ये जो संविदा वाला रूल है, अगर ये वाली चीज है कर्मचारियों पे लागू होगी तो ये मंत्री जी पे भी लागू होनी चाहिए, विधायक जी पे भी लागू होनी चाहिए, और सबसे पहले आयोग जितने हैं यूपी के उन सब पे लागू होनी चाहिए। उनको डेटा देना चाहिए स्टूडेंट को कि भैया कितने सिलेक्शन कराते हो, आपने क्या क्या किया साल भर, क्या क्या जो है आपको जो सैलरी मिलती है जनता के पैसे से, आप उसका क्यों नहीं जो है वो पूरा हिसाब देते हो। और जो अच्छा करे उसको रखिए, और जो नहीं अच्छा करे उसको हटाइए, उसको आगे जो है और दूसरे पोस्ट पे करिए जहां पे वो अच्छा कर सके। थोड़ा एग्जाम्पल अपनी तरफ से सरकार सेट करे पहले कि विधायक जी और मंत्री जी और जो भी इनके जो डिपार्टमेंट हैं, इन लोगों को ये जो है काम दिया गया और इन्होंने ये नहीं किया, तो अब इनका रिव्यू हुआ तो ये वाले मंत्रालय से हटाए जाते हैं। सरकार पहले अपनी तरफ से एग्जाम्पल पेश करे कि हम ऐसे करेंगे, तब जो है जनता भी माने। अगर जनता के ऊपर ही सारे रूल आप अप्लाई कर दोगे तो फिर कैसे मानेगी जनता। ठीक है, ये मेरे थॉट्स हैं। अगर आपको इसमें कोई भी चीज अपनी ऐड करनी है प्लीज जो है कमेंट में करिएगा, सभ्य भाषा में करिएगा, क्योंकि ये वाले जो हमारे वीडियोस हैं जो है कई सारे अधिकारी भी देखते हैं और सरकार तक भी पहुंचते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे गाली गलौज मत करिएगा। जो डेमोक्रेसी है वो यही है कि जनता की ताकत है, लेकिन ये नहीं कि गाली गलौज आप करें। गुंडागर्दी गाली गलौज ये सब नहीं चलेगा, और किसी भी तरह की तानाशाही भी नहीं चलेगी। ना मैं सरकार के साथ हूं और ना ही मैं किसी भी पार्टी के साथ हूं। जो काम अच्छा करेगा उसकी तारीफ उस समय बनती है, और जो काम जो है आउट ऑफ द लीग करने के चक्कर में गलत करने की कोशिश करेगा उसका विरोध बनता है। ये डेमोक्रेसी ने हमको हक दिया हुआ है। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।